दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज में हमें हमारे दो हीरो की कहानी दिखाई जाएगी जिनमें से एक का नाम त्यानजिंग तो दूसरे का नाम क्यूजी होता है। वो दोनों पहले एक नॉर्मल कल्टीवेटर हुआ करते थे जिनके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर जरा सी भी नहीं थी। लेकिन एक बार जब उन दोनों की जो गर्लफ्रेंड होती है उनके पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं जिन्होंने उनके ऊपर काफी भयंकर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों हीरो को लगता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब उन्हें वहाँ पर एक मास्टर मिलता है जो उन्हें हेवनली पावर देता है ताकि उन सभी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सारे दुश्मनों से अपना बदला ले सके। इसलिए वो दोनों हीरो अपनी पूरी जी जान लगाकर उस हेवनली पावर को कल्टीवेट करते हैं, जिसके बाद उन दोनों के पास वो हेवनली पावर आ चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों हीरो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं, इसी के बारे में हमें ये पूरी सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इस एपिसोड को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। जिसके बाद चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें हान डायनास्टी के बारे में बताया जाता है, जहां पर जो भी कमजोर होता है उसे हमेशा पावरफुल लोग बुली किया करते हैं। अगर आप कमजोर हो तो आपकी औकात बिल्कुल एक धूल के बराबर है, कोई भी आपको जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर ऐसी जगह पर खुद को जिंदा रखना है तो सबसे पहले खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। जिसके बाद हम काफी सारे क्लान के मेंबर्स को देखते हैं जो सभी यहाँ पर एक हंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए आए थे और उन्हीं में हमारे दोनों हीरो भी होते हैं जिनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है, जिनमें से लाल कपड़े वाली जो होती है उसका नाम तो अभी हमें नहीं बताया जाता, उसे सारे लोग बस लॉर्ड कह रहे होते हैं। लेकिन उसे क्यूजी जो होता है वो उसे पसंद करता है। साथ ही दूसरी लड़की जिसने मास्क पहना था उसे त्यानजिंग पसंद करता है। लेकिन जब ये चारों लोग यहाँ पर आए होते हैं तो बाजू में खड़ा जो प्रिंस होता है जो अपनी वांग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो इन सभी को देखकर इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम्हारी घोड़ा गाड़ी किसी ठेला गाड़ी से कम नहीं दिखाई दे रही है, तुम लोगों की तो औकात नहीं कि मेरे बाजू में खड़े हो सको। ये सुनकर उसके सारे भाई और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी त्यानजिंग और बाकियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि आखिर इन लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। जिसके बाद प्रिंस का जो एक साथी होता है अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उनकी घोड़ा गाड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तब त्यानजिंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को वहाँ पर रोक लेता है और उनसे कहता है लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो, इसलिए आगे से हमें परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन ये सुनकर तो उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने साथियों से कहता है देख लेना ये हमारा हंटिंग कॉम्पिटिशन है ना, तो इसमें हम जानवरों को हंट करने के बजाय इंसानों को ही हंट करेंगे और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यही चारों लोग होंगे, हम लोग इसे नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद हंटिंग कंपटीशन शुरू कर दिया जाता है और जैसे ये कंपटीशन शुरू होता है त्यानजिंग अपनी घोड़ा गाड़ी को दूसरे रास्ते से आगे भगाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने सभी की बातें सुन ली थी कि इस कंपटीशन में वो सभी इनके ऊपर ही अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग इन चारों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो सभी भी अपनी पावर और अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन उन सभी की तादाद काफी ज्यादा होती है और वो सारे लोग तीरों की बारिश इन चारों के ऊपर ही करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से तो उनके शील्ड भी टूट गए थे। और अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग उनकी घोड़ा गाड़ी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। इस वजह से घोड़ा गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ रहा था। लेकिन तब भी त्यानजिंग जो होता है घोड़ा गाड़ी को संभाले हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद कीजी अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उस भाले को तोड़कर वो डबल स्वॉर्ड बना देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो लॉर्ड जो होती है वो भी अपनी तीर का इस्तेमाल करते हुए लगातार सभी के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिस वजह से वो सारे बदमाश पीछे हट जाते हैं। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वो चारों लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें जंगल में काफी सारे जानवर दिखाई देते हैं, इसलिए वो सभी जानवरों के ऊपर अटैक करने लगते हैं क्योंकि जो भी सबसे ज्यादा जानवर मारेगा वही इस कंपटीशन का विनर कहलाएगा। तब वो मास्क वाली लड़की एक जानवर का जो लीडर होता है उसके ऊपर पिंजरा फेंक देती है और फिर लॉर्ड जो होती है अपनी तीर का इस्तेमाल करते हुए उस जानवर का खेल वहीं पर खत्म कर देती है, जिस वजह से उनके हाथों लीडर लग चुका था। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो उस लीडर को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर दोबारा से वो बदमाश लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। प्रिंस जो होता है सारे लोगों से कह रहा होता है कब तक बचकर भागोगे, मैं भी देखूं तो तुम लोग यहाँ से कहाँ तक भाग पाते हो, आज तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद एक जो सिपाही होता है तीर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर देता है, जिस वजह से उसने जो अपने बाल में क्लिप लगाई थी वो भी निकल जाती है। ये देखकर तो उसके पूरे बाल खुल चुके थे और जब उसे खुले बालों में प्रिंस देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है और उससे कहता है अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, देखता हूँ तुम मुझसे बचकर कैसे जा पाती हो, मैं सारे लोगों को तो मार दूंगा लेकिन तुम्हें मैं अपने पास ही रखूंगा। जिसके बाद अपने सारे साथियों से कहकर उनके ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन क्यूजी जो होता है अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए लगातार सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था और वो अकेले ही कई सारे लोगों को संभाले जा रहा होता है, जिसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। और अब देखते ही देखते बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो सभी मिलकर सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। त्यानजिंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिन दोनों के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था क्योंकि इनकी पावर ही इतनी ज्यादा थी। भले से इनके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है लेकिन उनकी फाइट करने की कला काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। और अब ऐसे ही
देखते देखते वो सभी कितने सारे सिपाहियों की वहाँ पर लाशें बिछा देते हैं। ये देखकर लॉर्ड एक तीर मारती है, जो तीर सीधा जाकर उस प्रिंस के एक भाई के ऊपर ही लग जाता है, जिस वजह से उसकी वहाँ पर जान निकल चुकी थी। ये देखकर तो प्रिंस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो सभी लोगों से कहता है अब तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे भाई की जान ले ली, इसकी सजा मैं तुम चारों की जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो सभी उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, लेकिन वो चारों लोग अपने घोड़ा गाड़ी के अंदर से स्मोक निकालते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो चारों वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद लॉर्ड जो होती है वो सभी से कह रही होती है हम ऐसे बचकर नहीं भाग सकते, अगर हम यहाँ से अपने सेक्ट में भी चले जाएं तब भी ये प्रिंस जो है हमें नहीं छोड़ने वाला। इसके सारे लोग वहाँ पर आकर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हो सकता है कि हमारी फैमिली के ऊपर भी अटैक कर दें, इसलिए किसी को तो यहाँ पर रुककर इनसे फाइट करनी ही होगी। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहीं पर रुकूंगी और तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं ये तो बिल्कुल गलत फैसला है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं रुक सकती। लेकिन लॉर्ड तो उन सभी की लीडर थी, वो उन सभी से कह रही होती है जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मेरा ऑर्डर मानना है, तुम लोग मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते। ये सुनकर मजबूरन सारे लोगों को लॉर्ड की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो जो लॉर्ड होती है अपना लॉकेट क्यूजी को दे देती है और उससे कहती है इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। इसलिए क्यूजी जो होता है उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और फिर लॉर्ड घोड़ा गाड़ी के बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ उसके सामने प्रिंस और उसके सारे साथी इसी तरह बढ़ रहे थे। क्यूजी भी उसके साथ रुकने वाला होता है, लेकिन वो सभी को डांट कर वहाँ से भगा देती है, इसलिए मजबूरन सारे लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंस और उसके साथी आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि अभी यहाँ पर लॉर्ड का क्या हुआ। जिसके बाद प्रिंस और उसके साथी त्यानजिंग और बाकियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिस वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी भी बर्बाद हो जाती है और अब उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था पैदल भागने के अलावा, इसलिए वो तीनों पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर प्रिंस और उसका साथी जो होता है वो भी अपने साथियों के साथ पैदल उनके पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर क्यूजी अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए पीछे जितने भी सिपाही होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है, लेकिन इनकी तादाद तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो लगातार उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। इसलिए त्यानजिंग भी सिपाहियों के बीच ही उलझ जाता है और ये दोनों अभी काफी सारे सिपाहियों का एक साथ मुकाबला कर रहे थे। और जब ये दोनों यहाँ फंसे होते हैं तब उस लड़की के पास प्रिंस आ जाता है और उससे कह रहा होता है तुम तो यहाँ पर अकेले बच गए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड त्यानजिंग जो है तुम्हें बचाने नहीं आएगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ, देखता हूँ तुम मेरे साथ खेलती भी हो या फिर नहीं। ये सुनकर वो जो लड़की होती है एक घसीट के थप्पड़ प्रिंस को मार देती है। ये देखकर तो प्रिंस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो उस लड़की से कहता है अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारी यहीं पर जान ले लूंगा। जिसके बाद वो उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है, इसलिए वो लड़की वहाँ से भाग रही होती है, जहाँ भागते वो एक खाई के पास आ जाती है। त्यानजिंग जो होता है जल्दी से उस लड़की के पास जा रहा होता है ताकि उसे बचा सके, वरना हो सकता है ये प्रिंस उस लड़की को खाई से नीचे ही फेंक देगा। होता भी ऐसा ही है, जिस चीज का त्यानजिंग को शक था वैसी ही चीज यहाँ पर हो जाती है, उस प्रिंस ने उस लड़की को खाई से नीचे फेंक दिया था। ये देखकर तो त्यानजिंग जब तक उस लड़की को बचाने के लिए आता है तब तक वो वहाँ से खाई के नीचे जाकर गिर चुकी थी और वो त्यानजिंग के हाथ नहीं लग पाती। इस वजह से त्यानजिंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो खुद को इतना ज्यादा अफसोस कर रहा होता है कि आखिर मैं सही टाइम पर यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया, अगर मैं सही टाइम पर यहाँ आया होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया होता। लेकिन तब वहाँ पर सिपाही आकर उसे घेर लेते हैं। जिसके बाद क्यूजी जो होता है वो भी जब सिपाहियों से लड़ रहा होता है तब सिपाही भी उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी बंदी बना लेते हैं, जिस वजह से अब यहाँ पर क्यूजी और त्यानजिंग दोनों के दोनों बंदी बन चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंस आता है और उन दोनों से कहता है तुम्हारी दोनों साथी तो पहले से ही मर चुकी है, अब तुम दोनों की बारी है, मैं तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की वहाँ पर जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है और पूरा वहाँ का मौसम ही बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर आ चुका था जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी चीज यहाँ पर आ गई। सबसे पहले तो डर के मारे प्रिंस ही वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक खतरनाक वाला अटैक करते हुए एक सेकंड के अंदर उस प्रिंस की वहाँ पर जान ले लेता है। ये देखकर प्रिंस के जितने भी साथी थे वो सभी डर चुके थे कि जब यहाँ पर प्रिंस ही नहीं बचा तो उनकी क्या औकात है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, वो काफी सारे सिपाहियों को बस एक ही हाथ मारते हुए वहाँ पर उनका खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो मॉन्स्टर त्यानजिंग और क्यूजी के पास आता है, वो दोनों भी उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्यूजी को एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा देता है और उसका गला दबाकर उसकी वहाँ पर जान लेने वाला होता है। क्यूजी को उसकी सीने के अंदर एक अजीब सा होल दिखाई देता है जिसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था और यही वो होल था जिस वजह से इस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को पावर मिल रही थी। तब त्यानजिंग जो होता है अपने आप को उससे छुड़ाते हुए भागकर उस मॉन्स्टर के पास आता है और अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे उस सीने के अंदर ही घुसा देता है जिसके अंदर से उस मॉन्स्टर को पावर मिल रही थी। और जैसे अपनी स्वॉर्ड को वो उसके अंदर घुसाता है उस मॉन्स्टर को वहाँ पर हद से ज्यादा तकलीफ होने लगती है, उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गई होती है। और अब देखते ही देखते जितना भी बॉडी और उसके अंदर बचा हुआ था वो सभी उस होल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इतनी जोर से वो वहाँ पर बाहर निकला था कि वहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल धमाका हो जाता है। इस वजह से त्यानजिंग और क्यूजी जो होते हैं वो दोनों वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ जाते हैं और उनकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी
चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।